बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज एक और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर बात करेंगे। आज उस सोसाइटी के ऊपर बात करेंगे जिसने नाम इंटरनेशनल रखा हुआ है, लेकिन फ्रॉड वो पाकिस्तानी आवाम से कर रहा है। क्योंकि चक बेली के खान रोड के ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटी है। तकरीबन 4-5 साल हो गए इस हाउसिंग सोसाइटी को धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट ली जा रही है, लेकिन लोगों को ना प्लाट मिल रहा है, लोगों को ना कब्जा मिल रहा है। और इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है इसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और सूबाई हल्के से ये इलेक्शन भी लड़ा है, यानी कि ये उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली भी रहा है। इनका ताल्लुक बताया जा रहा है मेरे ख्याल से अटक से है, लेकिन हॉक्स मेलबर्न के नाम पर यह हाउसिंग सोसाइटी है जो चक बेली खान रोड के ऊपर है। और यहाँ पे जो इतला मौसूल हो रही है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम की जानिब से कि ये हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी है। मगर सवाल एक उठता है कि किसके साए के ऊपर या किसकी छतरी के नीचे ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं सरदार हैदर अली आवाम से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि सरदार हैदर अली जो हॉक्स मेलबर्न के मालिक हैं वो लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए सरदार सलीम हैदर के साथ जो गवर्नर पंजाब है उनके साथ तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। और सिर्फ तस्वीरें वायरल होने का ये मतलब नहीं होता कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी की कोई कानूनी हैसियत है, क्योंकि तस्वीरें तो आप किसी के साथ भी खिंचवा सकते हैं। तो तस्वीरें लगाकर आप जो एतमाद हासिल कर रहे हैं, आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं कि आपके ताल्लुकात जो हैं सरदार हैदर अली साहब, आपके ताल्लुकात बड़े बड़े सियासी लोगों के साथ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो लीगल हो जाएगी। क्योंकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है कि हॉक्स मेलबर्न जो चक बेली खान रोड के ऊपर है ये गैर कानूनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताएं कि सरदार हैदर अली जो हैं उन्होंने एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है मार्केट में। ये पहले अपनी हाउसिंग सोसाइटी की मार्केटिंग किसी कंपनी को देते हैं, तकरीबन 5-6 माह वो मार्केटिंग करता है और फिर उसके बाद अचानक से उस मार्केटर को हटाकर अगला मार्केटर हायर कर लिया जाता है। अब यहाँ पे नाज़रीन आपको एक बात बताएं कि कोई भी जो हाउसिंग सोसाइटी है ज़ाहिर बताइए मार्केटर तब तब्दील होता है जब वो सवालात के जवाबात नहीं दे सकता। तो सरदार हैदर अली अब ये ड्रामा खेल रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल्स की, उन्होंने कहा जी कि आप फैसल हिल्स के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये जो चक बेली खान रोड के ऊपर हॉक्स मेलबर्न सोसाइटी है इसके ऊपर आप आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते। तो ये हॉक्स मेलबर्न हाउसिंग सोसाइटी क्योंकि RDA के मुताबिक ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर सवाल एक ही खड़ा होता है कि RDA इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। क्या RDA भी सरदार सलीम हैदर की फ़ोटोज़ देख के वो पीछे हट गया है, या दाल में कुछ काला है, या सारी दाल ही काली है। क्योंकि RDA की जानिब से गैर कानूनी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके जो गैर कानूनी इक़दामात हैं उनको हटाया जा रहा है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है उनकी सोसाइटीज़ के ऑफिस को सील किया जा रहा है। अब हॉक्स मेलबर्न के हवाले से कुछ लोगों ने कॉल की, उन्होंने कहा जी हमारे पास चेक भी हैं, किसी ने कहा जी हमने 5 करोड़ की फ़ाइलें ली हैं। अब इतनी ज़मीन नहीं है जितनी सरदार हैदर अली जो हॉक्स मेलबर्न के मालिक हैं वो फ़ाइलें फ़रोख्त कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें ना कि मैं कल के वीलॉग में भी मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पे सिर्फ ख्वाब बेचे जाते हैं, क्योंकि मार्केटर हायर किया जाता है। मार्केटर इस तरह के ख्वाब बेचता है कि इंसान मजबूर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट करता है। जब वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है और कहा जाता है जी कि आसान इकसात के ऊपर आपको प्लॉट मिलेगा। अब वो आसान इकसात इंसान 3 साल 4 साल देता रहता है, बाद में मालूम होता है जी ये हाउसिंग सोसाइटी तो गैर कानूनी है, इस हाउसिंग सोसाइटी के पास इतनी लैंड नहीं, इस हाउसिंग सोसाइटी ने लैंड से ज़ायद जो है वो फाइलें फ़रोख्त कर दिया। यही हू बहू हॉक्स मेलबर्न हाउसिंग सोसाइटी जो गैर कानूनी है इसके मालिक सरदार हैदर अली कर रहे हैं, क्योंकि मार्केटर्स चेंज किए जा रहे हैं, लोगों को कब्जा नहीं दिया जा रहा। जो इन्होंने कुछ लोगों ने हमें कॉल करके कहा जी कि इन्होंने एक NOC दिखाया है, तो वो NOC जो है वो फेक है। अब इसके ऊपर भी हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जो NOC दिखाया जा रहा है वो NOC किसने इनको बना कर दिया। और फिर RDA हुकाम से हम ये कहेंगे कि क्या आपको दीगर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आती हैं, वहाँ पर आप कार्रवाई करते हैं, तो हॉक्स मेलबर्न के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई क्यों नहीं करें। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी हमने RDA हुकाम को भी एप्लीकेशंस दिए हैं, हमने NAB से भी रुजू किया हुआ है, लेकिन अभी तक हॉक्स मेलबर्न हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि RDA हुकाम इस हॉक्स मेलबर्न जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, हम जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं,
ان سے یہی کہیں گے کہ آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لینے لگے تو سب سے پہلے اس کا این او سی دیکھ لیا کریں. آپ کو آر ڈی اے کی ویب سائٹ پر اور سی ڈی اے کی ویب سائٹ سے معلوم ہو جائے گا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس این او سی ہے یا نہیں. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فائلیں بیچی جاتی ہیں, قبضہ نہیں دیا جاتا اور وہ فائلیں گھومتی رہتی ہیں, اور یہی فائلوں میں سٹے بازی کا کام بھی شروع ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو مہنگے داموں فائلیں دی جائیں گی اور پھر سستے داموں آپ سے واپس لی جائیں گی. جس طرح فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ہو رہا ہے کہ 7 سے 8 لاکھ روپیہ فائل ڈاؤن ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں یہ مزید بھی ڈاؤن ہوگی. اور ہاکس میلبرن ہاؤسنگ سوسائٹی جو آر ڈی اے حکام کے مطابق, آر ڈی اے کے مطابق غیر قانونی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کب ہوگی. تو خدا رہا جب بھی آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ پلاٹ لینے لگے تو سب سے پہلے جو سرکاری ادارے بنے ہوئے ہیں, جس طرح راولپنڈی میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں. اسلام آباد میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, پلاٹ لینا ہے, مکان لینا ہے, تو آپ سب سے پہلے سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے آپ ساری چیزیں حاصل کریں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی لیگل ہے یا انلیگل ہے. اب امید کرتے ہیں کہ آر ڈی اے ہاکس میلبرن کے حوالے سے بھی لازمی کارروائی کرے گی اور جو سرمایہ دار ہے جنہوں نے سرمایہ لگایا تھا ان کے پیسے بھی واپس لازمی دلوائے گی. ہاکس میلبرن, کیونکہ ناظرین ہاکس میلبرن کے جو مالک ہیں سردار حیدر علی, وہ اپنے موقف سے آگاہ کریں گے تو ہم ان کو بھی چلائیں گے, ان کا جو بھی موقف ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف عوام کی آواز بن رہے ہیں. ہمارا یہ چینل, یہ پلیٹ فارم کسی کے خلاف نہیں ہے. ہم تو صرف حقیقت بتاتے ہیں, سچ دکھاتے ہیں, اور سچ سننے کی صلاحیت پاکستانیوں میں ہوتی نہیں ہے. کیونکہ وہ پہلے تو ہمیں جھوٹا کہتے ہیں, جب بعد میں ہماری باتیں سچی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں واچ ٹائمز والے بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ہاکس میلبرن طاہر نصیر نہیں کہا رہا, ہاکس میلبرن کے حوالے سے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.